वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन योर ऑनलाइन चैनल एज मैथ बाय पांडे संजय। आपका अपने चैनल मैथ बाय पांडे संजय बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सो मच। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं 473 हो गए हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 9.3 में एबीसी आर। एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, एबीसी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल है, क्लियर, जिसमें ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं। ये फिगर वैसे एनसीईआरटी में आपको बना मिला है, लेकिन देखिए कैसे हम फिगर बनाकर सॉल्व करते हैं, ये सिर्फ आपको इसी जगह पर मिल पाएगा। ठीक है, एबीसी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। इसका सेंटर क्या है? ओ है। क्लियर। यहां पर देखिए सच दैट एंगल बी ओ सी, ये आपका एंगल जो बी है, ओ है, सी है, ये कितने डिग्री का है? दैट इज 30 डिग्री। ये क्या है? गिवन है। उसके बाद है एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी, यह एंगल आपका बन रहा है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। क्लियर। अब यहां पर इफ डी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क, यहां देखिए ध्यान से, आर्क आपका यही है, ए बी सी, यही आर्क है। अब इस आर्क के एक्सेप्ट डी कहीं कोई पॉइंट है, मान लो डी यहां पर कोई पॉइंट है। क्लियर। तो यहां पर आपको अदर देन आर्क एबीसी फाइंड एंगल ए डी सी, यही आपको एंगल क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ए डी सी। क्लियर, यह एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो बिफोर सॉल्व दिस एक्सरसाइज वी हैव सो मेनी थ्योरम्स। तो यहां पर हम जानते हैं कि अब ध्यान दीजिए, एंगल सॉल्यूशन। क्लियर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से फिगर बना मिलेगा। तो यहां पर एंगल ए ओ सी, अगर हम इस एंगल की बात करें ए ओ सी की, तो यह आपका हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, और यह आपका हो जाएगा 60 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए थ्योरम अपने पास एक होता है कि जो सेंटर पर एंगल बनता है, ठीक है, एंगल सबटेंडेड ऑन सेंटर इज डबल, ठीक है, डबल द एंगल सबटेंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहां पर यह थ्योरम जो कर रहा है कि यहां पर जो सेंटर पर एंगल बनेगा और जो रेस्ट पार्ट पर एंगल बनेगा उसका क्या होता है? डबल होता है। तो सीरीज बात है, जब यह इसका डबल है, जिसका मतलब अगर हम बात करें एंगल ए डी सी की, तो यह क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा एंगल कौन सा? ए ओ सी का। तो यहां पर 1/2 इंटू 90 डिग्री, तो यह आपका हो जाएगा कितना? 45 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया फाइनल, दैट इज 45 डिग्री। क्लियर। Okay, now here solve second question. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई फिगर नहीं गिवन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, a chord of a circle। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई कॉर्ड है सर्कल का, इस तरह से सपोज दैट ये कॉर्ड हो गया, ठीक है, लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंट टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल ए बी। यहाँ पर इसका सेंटर ओ हो गया। क्लियर। सबटेंड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क। अब यहां पर देखिए ये जो सेंटर, इससे ज्वाइन कर देना है। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, यह रेडियस कॉर्ड के इक्वल है। दोनों आप जान रहे, एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियाई होती है सारी इक्वल होती हैं, तो ये क्या है? इक्वल है। क्लियर। तो यहां पर जो ये माइनर आर्क है, इसके थ्रू जो एंगल बन रहा है, ठीक है, एट ए पॉइंट, जो एक पॉइंट यहां पर मान लीजिए हम ले लेते हैं ए बी, चलो सी ले लिया यहां पर, इस पर जो एंगल बन रहा है माइनर आर्क के थ्रू, और यह जो मेजर आर्क हो जाएगा। अब माइनर मेजर कैसे हम पता करते हैं? जो सेमी सर्कल से लेस होता है वो आपका माइनर हो जाता है, जो सेमी सर्कल ज्यादा होता है वह आपका क्या हो जाता है? मेजर हो जाता है। सेमी सर्कल जो ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ये देखिए सेमी सर्कल से ज्यादा होगा तो ये मेजर हो गया। यहाँ पर डी पॉइंट राइट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये गिवन है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू कॉर्ड ए बी। क्लियर। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल क्या होते हैं? ठीक है, 90 डिग्री। सो एंगल यहां पर अगर हम ऐसे लिखें, ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, यहां पर इससे जो एंगल बन पाएगा आपका, ठीक है, ये मेजर आर्क के थ्रू जो एंगल बनेगा यहाँ पर
देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब फिर से वही चीज कि जो यहाँ सेंटर पर एंगल बनेगा, वह रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल पर जो एंगल बनेगा, तो यहाँ पर जो एंगल ए सी बी होगा, यह क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 60 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑन सेंटर इज डबल, ठीक है, क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, इक्वल टू रेस्ट पार्ट एंगल्स रेस्ट पार्ट ऑन सर्कल, रेस्ट पार्ट ऑन सर्कल। ये स्टेटमेंट हो गया थ्योरम का, जो कि ये फार्मूला हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम जानते हैं एक पॉइंट स्काल अराउंड कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 का एंगल होता है। तो यहां पर रिफ्लेक्स की बात करें अगर हम, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, ए ओ बी, तो हो जाएगा आपका 360 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 300 डिग्री। तो यहां पर जब 300 डिग्री आ गया, 300 डिग्री यहाँ इस पार्ट पर आ गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा, उसका आधा। तो यहां पर एंगल ए डी बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू सेम वही 300। ठीक है, यहाँ रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल पर जो एंगल बनता है, ठीक है, ये क्या होता है, सर्कल सेंटर वन एंगल का हाफ होता है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया 150 डिग्री। अदरवाइज अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की लगाना चाहे प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर कितना है 30, तो इन दोनों का अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180, तो यहाँ पर 180 माइनस 30 कर देंगे, तब पर 150 आ जाएगा। क्लियर। In this question, given angle PQR equal to 100 degree, 110 degree, 110 degree. Clear? Where PQR are points on a circle with center O, find angle OPR. हमें फाइंड आउट करना है OPR, इस एंगल को फाइंड आउट करना, जबकि यह एंगल दे रखा है कितना 110 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह एंगल दे रखा है 110 डिग्री, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस तरफ रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटर पर, तो यहां पर ध्यान दीजिए एंगल, इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, यहां पर एंगल पी ओ आर इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एंगल पी क्यू आर, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 110 इक्वल टू 220 डिग्री। क्लियर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर रिफ्लेक्स एंगल अगर हम बात करें एंगल पी ओ आर की, तो आप जानते हैं 360 ऑल अराउंड बनेगा इस तरफ पूरा एंगल। क्लियर। तो यहां पर हो जाएगा 360 माइनस 220 इक्वल टू कितना हो गया 140 डिग्री। क्लियर, 140 डिग्री, 6 मस्ट हो जाएगा 4। तो यहां पर देखिए ध्यान से, इन ट्रेंगल OPR, तो यहां पर OP इक्वल टू आपका हो जाएगा OR, ये क्या हो जाएंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर, ये क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहां पर जो इसके अपोजिट एंगल है, मीन्स एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORP, यहां पर लिख देंगे। ठीक है, इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर, ये जो आपने पढ़ा हुआ है किसमें, ट्रायंगल चैप्टर में। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल OPR, इसको हम मान लेते हैं x है। तो यहां पर देखिए x प्लस x, यह भी x हो गया, यह भी आपका x हो गया। तो यहां पर प्लस ये एंगल आपका कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल POR। भाई यहां पर अंदर की बात हो रही है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल का ही तो काम करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस 140 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये कहां से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, इस तरह से। तो यहां पर ये हो गया आपका 2x इक्वल टू 180 माइनस 140, तो यहां पर 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 डिग्री, तो यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा 40/2, कितना हो गया आपका 20 डिग्री। तो यह एक एंगल कितने डिग्री के इक्वल आ गया, 20 डिग्री के इक्वल आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पर फिगर ठीक है आपको बना मिलेगा, गिवन है एनसीईआरटी बुक में। तो एंगल एबीसी इक्वल टू 69 डिग्री, 69 डिग्री है। ACB 31 डिग्री है। तो यहां पर देखिए, अगर इसके हम सॉल्यूशन की बात करें यहां पर, तो इन ट्रायंगल ABC दो आपको एंगल मिले हुए हैं। तो यहां पर एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, ठीक है, रिमेनिंग जो दो का सम है 69 प्लस 31 इक्वल टू 180 माइनस 9 110 और 639 100 इक्वल टू कितना हो गया 80 डिग्री। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये सेम सेगमेंट बने एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो यह जो एंगल होंगे सेम सेगमेंट बने होंगे। तो यहाँ पर एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल आपका हो जाएगा बी ए सी इक्वल टू 80 डिग्री। बस क्लियर, इस तरह से यह सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equal to 130 and angle ECD equal to 20 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहीं भी इसमें जो है सर्कल का सेंटर नहीं मेंशन है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि अगर इसका सॉल्यूशन हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपकी जो है BED इज ए स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर ध्यान दीजिए एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर, तो यहां पर एंगल DEC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर, यहाँ पर कितना आ गया 50 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर इन ट्रायंगल DEC, ओके, यहाँ पर आपका जो एंगल हो जाएगा EDC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस रिमेनिंग टू एंगल्स का सम 50 प्लस 20। ये कैसे है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से एंगल EDC कितना हो गया, ये आपका हो गया 180 माइनस 50 प्लस 20 दैट इज 70 इक्वल टू हाउ मेनी 110 डिग्री। ये आपका हो गया 110 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से ये दोनों क्या हैं, एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं। ये आपका एंगल ए भी और ये आपका एंगल डी भी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो आपका एंगल BAC जो होगा दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए यह जो एंगल डी है यही एंगल किसके बराबर हो जाएगा, BDC के इक्वल टू एंगल BDC के। भाई एंगल डी तो वही है ना, तो चाहे आप EDC कहो, चाहे एंगल डी कहो, चाहे BDC कहो, तो यह कितना हो गया 110 डिग्री। यही क्या करना था आपको, फाइंड आउट करना था। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ABCD कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर, तो यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो डिफिनेशन होती है यह होती है कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टिसेस क्या होते हैं, एक लाई करते हैं सर्कल पर। तो यहाँ पर A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, इसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, व्हिच डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E, जिसके डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं भाई, पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट आपका E आ गया। क्लियर, पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल DBC इक्वल टू कितना है 70 डिग्री। ध्यान दीजिए DBC देख लीजिए एक बार, DBC 70 डिग्री, तो ये आपका 70 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है एंगल BAC ये कितने डिग्री, हाउ मच, ये आपका है 30 डिग्री। तो यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको कौन सा BCD, और फर्दर फाइंड आउट करना है इफ AB इक्वल टू AC के है, तो यहाँ पर फाइंड करना है आपको एंगल ECD। क्लियर, यह चीज आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से एंगल BAC यह एंगल दे रखा है कितना 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन की अगर हम बात करें इसके, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस क्या होते हैं, शीर्ष जो है एक सर्कल पर लाई करते हैं और उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास पहले के थ्योरम है, यहाँ पर ये देखिए 30 डिग्री दिख रहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अगर BC एक क्वाड होगा तो यह क्या हो जाएगा, एक लाइन एक सर्कल के एक ही सेगमेंट के एंगल हो जाएंगे यार। ठीक है, सर्कल के एक ही सेगमेंट एंगल हो जाएंगे, यह एंगल इस एंगल को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल कौन सा, BDC इक्वल टू एंगल BAC के। यह क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, ऑन सेम सेगमेंट। क्लियर, ये क्या होते हैं आर इक्वल। ओके, तो यहां पर ये क्या हो गया इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्री। तो यहां पर देखिए ये भी क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। अब यहां पर बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल
कौन सा, बी सी डी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहला क्या फाइंड आउट करना है, बी सी डी ही फाइंड आउट करना है, बी सी डी एंगल फाइंड आउट करना है। ये हमने लिया ट्रायंगल, तो यहाँ पर एंगल बी सी डी। अब देखिए दो एंगल मिल गए, एक 70 एक 30, तो तीसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस आपका हो जाएगा 70 और प्लस 30 इक्वल टू 180 माइनस कितना हो गया 100 डिग्री टू कितना आ गया 80 डिग्री। यहाँ पर किस फार्मूले से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉप ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सी आ गया आपका कितना 80 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करने का इफ ए बी इक्वल टू ए सी, इफ ए बी इक्वल टू ए सी। अब ध्यान दीजिए ए बी इक्वल किसके है, ए सी के। क्लियर, तो यहां पर यह 30 डिग्री है, तो यह भी कितना हो जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्री। इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स क्लियर आर इक्वल। ओके, तो यहां पर ये 30 डिग्री हो गया ये भी। अब निकालना क्या है, ई सी डी। जब यह आपका हो गया 30 डिग्री, ओके, तो हमें निकालना है ई सी डी। तो इसके लिए आप देखिए ई सी डी कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पर देखिए ध्यान से, ये दे रखा है एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है। और यहां पर अभी आपका एंगल कौन सा आया, बी सी ए इक्वल टू कितना 30 डिग्री आ गया। तो यहां पर अगर हम बात करें एंगल ई सी डी की, तो ये आपका हो जाएगा 80 माइनस कितना 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ध्यान दीजिए पूरा एंगल आपका क्या है बी सी डी, ये पूरा एंगल आपका दे रखा है 80 डिग्री और ये आपका आ गया 30 डिग्री। तो ये जो बचेगा ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 30 दैट इज 50 डिग्री। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी थे ये सभी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जब भी सर्कल की बात आती है चाहे जो भी कंपटीशन लेवल एग्जाम हो ये जरूर आते हैं। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। यहां पर ध्यान दीजिए, एक हम सबसे पहले क्या करते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं ऐसा, ठीक है, कोऑर्डिनेटर जिसके चारों वर्टिसेस क्या हो किसी एक सर्कल पर लाइक करें इस तरह से। तो यहां पर ध्यान दीजिए ए बी सी डी ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अब यहां पर देखिए आपने साइन पर आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेटर। यहां पर ये क्या है डायमीटर्स। क्लियर, ओके, इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर डायमीटर्स, जो इसके डायगोनल है यही क्या है डायमीटर्स है, मतलब यह क्या होता है सेंटर से होकर जा रहा है। तो यहां पर गिवन है। अब जानते हैं एक ही सर्कल डायमीटर क्या होते हैं इक्वल होते हैं, गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी के। ओके, ये गिवन है, टू प्रूव दैट करना है, टू प्रूव दैट करना है आपको, ठीक है, टू प्रूव दैट करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हम जानते हैं रेक्टेंगल क्या होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले, अब हम यहाँ पर अगर प्रूफ हेडिंग डालकर करना शुरू करें तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, इन ट्रायंगल में लिखे, हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, जो सेमी सर्कल पर बनता है एंगल, जो सेमी सर्कल पर एंगल बनता हुआ क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ पर ए सी इज डायमीटर हो, ए सी इज डायमीटर हो, ये किस प्रॉपर्टी से आया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल इन सेमी सर्कल, ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। सिमिलरली इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो अगर बी डी डायमीटर हो गया तो यहाँ पर आपका यह एंगल जो बनेगा यह भी क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए बी डी डायमीटर हो गया तो यहाँ पर यह एंगल आपका कौन सा बी ए डी, यह भी क्या हो गया 90 डिग्री। इसी तरह से ठीक है, सिमिलरली एक वर्ड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्योमेट्री में। सिमिलरली यहाँ पर ये सारे एंगल्स आपके, अगर यह डायमीटर इस तरफ का 90 डिग्री बना तो इधर भी 90 डिग्री बन जाएगा, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल सी ये भी क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए इतने से हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, हालांकि बहुत सारे लोग यही बोल देंगे कि 90 डिग्री है तो यह आपका कोऑर्डिनेटर हो गया, बट यहाँ पर हम दो ट्रायंगल्स लेंगे। एक ट्रायंगल आपका हमने लिया कौन सा ए बी डी, क्लियर, एंड ट्रायंगल ए
बी सी, ए बी सी लिया और एक लिया ए बी डी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर यह जो एंगल है आपका, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, क्लियर। अब यहां पर देखिए, यह आपका ए बी क्या हो गया, कॉमन हो गया, ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तीन चीजें अगर किसी ट्रायंगल में इक्वल हो जाए तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर यह आपका कॉमन हो गया, यह 90 डिग्री हो गया, यह भी 90 डिग्री हो गया, क्लियर। तो यहां पर एक और चीज क्या हो जाएगी, इक्वल, यह दे रखा है, ध्यान दीजिए कि ए सी इक्वल टू किसके है, बी डी के, ए सी इक्वल टू बी डी के है, क्लियर, गिवन है। तो यहां पर आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, ट्रायंगल ए बी डी ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कौन से ट्रायंगल के, ए बी सी के। अब बाय विच प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस इक्वल हो गया, तो बाय आर एच एस कर सकते हैं आप, बाय आर एच एस। ठीक है, आर राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है आपका, ठीक है, और ये आपका साइड हो गया एक, बाय आर एच एस। तो यहाँ बाय सीपी सिटी आप लिख सकते हो, बाय सीपी सिटी। ठीक है, अपोजिट साइड्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए, बी सी इक्वल टू किसके हो गया, ए डी के। ठीक है, यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे आप, सिमिलरली, सिमिलरली, ओके, सिमिलरली ए बी इक्वल टू डी सी के, यहां पर लिख देंगे, हेंस ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, क्लियर। बस मैंने सिर्फ 90 डिग्री प्रूव करने सही होगा एंगल को, बल्कि इसके अपोजिट साइड्स भी क्या करनी होंगी, इक्वल प्रूव करनी होंगी। और इसके लिए बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, दोनों यहाँ पर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दो कर लीजिए, और ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, यह इसके इक्वल, यह इसके इक्वल हो गया। इसी तरह से आप सभी जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ओके। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, पूरा सॉल्यूशन आई होप नहीं आ पाया था, क्लियर। इसी तरह से बने रहिए। महेश भाई पांडे संजय, आपका अपना ही चैनल।